जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा में खाद की किल्लत और कालाबाजारी के बीच अब भारतीय किसान संघ ने मोर्चा खोल दिया है। जिलाध्यक्ष विधानानंद ठाकुर आज अपने पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई से मुलाकात की। किसान संघ का आरोप है कि जिले सहित परपौड़ी क्षेत्र में व्यापारी ऊंचे दामों पर यूरिया और डीएपी बेच रहे हैं। इसी सिलसिले में 3 जुलाई को जानो गांव में हुई 275 बोरी यूरिया जब्ती मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी लेने वे कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। किसान संघ का दावा है कि पकड़ा गया अवैध भंडारण किसी किसान का नहीं बल्कि एक बड़े व्यापारी का है। कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान नेता बेमेतरा जिले में यूरिया और डीएपी खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष विधानानंद ठाकुर के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने मांग की है कि खाद की अवैध जमाखोरी करने वाले व्यापारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 3 जुलाई की कार्रवाई पर उठे सवाल। गौरतलब है कि बीते 3 जुलाई को बेमेतरा के जानो गांव में प्रशासन ने छापेमारी कर 275 बोरी अवैध यूरिया जब्त किया था, लेकिन इस कार्रवाई के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए, इसे लेकर संशय बना हुआ है। इसी कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए किसान संघ के पदाधिकारी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। किसान के नाम पर व्यापारी का खेल। जिलाध्यक्ष विधानानंद ठाकुर ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जिस जगह से यूरिया की बड़ी खेप पकड़ी गई है वह किसी साधारण किसान की नहीं, उस व्यक्ति के पास इतनी जमीन ही नहीं है कि वह इतनी भारी मात्रा में यूरिया का भंडारण कर सके। यह दरअसल किसी रसूखदार व्यापारी का अवैध स्टॉक है जिसे किसान की आड़ में छिपा कर रखा गया था ताकि इसे ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। मेरा नाम विद्यानंद ठाकुर है। मैं भारतीय किसान संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। परपौड़ी क्षेत्र में किसानों द्वारा शिकायत किया गया था कि परपौड़ी क्षेत्र में यूरिया 900 से 1000 प्रति बोरी बिक्री हो रहा है और डीएपी 1846 2900 में बिक्री हो रहा है। तो हमने कृषि विभाग से सहयोग से छापा मारे कार्यवाही कृषि विभाग से द्वारा किया गया है। तो उसके संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही किया गया है, ये 3 जुलाई घटना है। हमने 6 जुलाई को कलेक्टर महोदय बेमेतरा एवं उप संचालक कृषि को पत्र लिखे थे। तो उसके बाद क्या कार्यवाही की गई उसके संबंध अभी तक पता नहीं चला है। तो पुनः कलेक्टर महोदय बेमेतरा एवं उप संचालक को कार्यवाही के संबंध में पुनः मिलने के लिए आए। जो जानों में पकड़ाया था, आपको क्या लगता है कि किसान के 275 रहेगा? ग्राम जानों में किसान के पकड़ाया था तो किसान के पास उतना जमीन नहीं है 275 बोरी करने का। वो किसी न किसी व्यापारी का है जो किसान के यहाँ रख दिया था और उस व्यापारी का अभी तक पता नहीं चला है। तो उसी संबंध में हमने FIR करवाने के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन करने के लिए आए थे। तो उन्होंने कार्यवाही विधिवत होने का जानकारी दिया गया। ये जानकारी मिले, क्या आगे आप लोग के द्वारा और शिकायत करोगे क्योंकि अवैध भंडारण परपौड़ी क्षेत्र में बहुत है? पूरे जिले में हम लोग अवैध भंडारण का हमारे कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ अवैध भंडारण होगा हम लोग कार्यवाही करवाएंगे। देखिए, किसान संघ के द्वारा आज मेरे पास आए हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि जो ग्राम जानों में हमने कार्रवाई की थी, इसी प्रकार से कार्रवाई और भी जगहों पे करने के लिए उन्होंने निवेदन किया है। और साथ ही साथ जानों में जो कार्रवाई है उसमें फाइनल जो उसमें आगे की कार्रवाई होनी है उसको जल्द से जल्द करने के लिए उन्होंने निवेदन किया है। तो दोनों चीजों में, दोनों विषयों में उनको अवगत कराया है कि जो जानों में प्रकरण है उसमें SCN जारी हुआ है और विधिवत उनको समय मांगा गया, उनको जवाब मांगा गया है। तो जवाब प्रस्तुत होते ही जो भी उसमें संबंधित कार्रवाई होगी वो DD एग्रीकल्चर द्वारा की जाएगी। और साथ ही साथ उड़न दस्ते को पूरा एक्टिवेट किया गया है और कहीं से भी किसी के भी द्वारा यदि शिकायत प्राप्त होती है तो हमारा उड़न दस्ता उसमें कार्रवाई करेगा।